जय हिंद। यूडीजीएस सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार एसएससी सचिवालय सहायक का प्रैक्टिस सेट 7 देखेंगे। प्रैक्टिस सेट क्या देखेंगे? 7 नहीं, सॉरी 4 देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 4 लगाएंगे हम लोग। 75 क्वेश्चन होगा, आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 में है कबीर किनके शिष्य थे। तो कबीर जो शिष्य थे वो किनके थे? वल्लभाचार्य, चैतन्य, रामानंद, माधवचार्य। तो यह किनके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। अब कबीर जो है यह रामानंद के शिष्य थे। रामानंद ने ही भक्ति आंदोलन, कौन आंदोलन? भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाए। कहाँ लाए? दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाए थे। इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है? तो बिहार में लिंगानुपात कितना है? 918 है। अब भारत में कितना है? भारत में 946। कितना है? 946 है। 946 है, इसको ध्यान पे रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वन उत्पादक एवं कृषि किस सेक्टर में आता है? यानी वन उत्पादक कृषि, तो जानते हैं हम लोग कृषि आता है पहला में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट डिवीजन करेंगे। चलिए कमला की सहायक नदियाँ कौन कौन से? कमला की सहायक नदियाँ सोनी, ढोरी, बलान, यानी क्या हो जाएगा? सब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5, कौन सा एक 5 में क्या है? कौन सा एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है? तो देखिए ब्रह्मपुत्र डेल्टा में तो सूखा नहीं होगा, क्योंकि ये पानी आता है। महानदी डेल्टा में नहीं होगा, तमिलनाडु तट में नहीं होगा। यह रॉयल सीमा में हो जाएगा। रॉयल सीमा ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में, इसको ध्यान पे रखना है। और मौसम विभाग के अनुसार जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सूखाग्रस्त क्षेत्र। तो सबसे सूखा स्थान जो है वो क्या है? लेह है। सबसे कम वर्षा होने वाला स्थान क्या है? लेह है। इसको ध्यान पे रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहते हैं? तो उदारीकरण का जनक किसे कहते हैं? मनमोहन सिंह। कब लाए थे? 1991 में लाए थे उदारीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7, भारत और पाकिस्तान का विभाजन। तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन किसके तहत? माउंट बेटन योजना 1947 के तहत किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, अफीम पौधे के किस भाग से बनाई जाती है? तो अफीम पौधे के जो किस भाग से बनाई जाती है? फूल से बनाई जाती है। तो आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, भूकंप से होने से क्या होता है? यानी भूकंप होगा तो क्या होगा? वर्षा, ज्वालामुखी विस्फोट, आंधी तूफान, दरार। तो ज्वालामुखी विस्फोट भी होता है और दरार भी होता है। तो सबसे पहले क्या आएगा? दरार ना आएगा, तो दरार हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कौन सा राज्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदी परिभ्रमण यानी जल विहार योजना शुरू किया है? जल विहार योजना कौन सा राज्य? उड़ीसा राज्य ने शुरू किया है। अगला बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर, मठ, चैत्य, स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो ये हम लोग जानते हैं बौद्ध धर्म। कौन धर्म? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ, कौन संघ? भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह वैशाली में की गई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में है मुद्रा के सापेक्ष गलत है। यानी मुद्रा के सापेक्ष कौन सा गलत है? क्रय विक्रय की शक्ति सही है, साख सृजन ये सही है, लेकिन ई गलत है। यानी यह मुद्रास्फीति को रोकता है, ये गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 4। चौथा क्वेश्चन में क्या देखते हैं, इलिसा परीक्षण किसके पता लगाने के लिए किया जाता है? तो इलिसा जो परीक्षण है किसके लिए? एड्स के लिए लगाया जाता है, एड्स के लिए। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, वर्ल्ड वाइड की संकल्पना किसने बनाई थी? यानी वर्ल्ड वाइड WWE किसने खोज किए थे? टिम बर्नर्स-ली ने। कौन? टिम बर्नर्स-ली। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16, घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है। तो घाटे की वित्त व्यवस्था किसका साधन है? राजकोषीय नीति का। ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है
निम्नलिखित में कौन एक मुगल शासक 15 वर्षों तक निवास में रहा? तो मुगल शासक कौन रहा था? हुमायूं ने रहे थे 15 वर्षों तक। और फिर 1955 में 1555 में वो दोबारा आए थे और फिर सत्ता किए थे। 56 में मर गए थे। 1955 में ही हुआ था सरहिंद का युद्ध, इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में देखेंगे 18, गुलबर्ग एक जमाने में किस राज्य की राजधानी था? तो गुलबर्ग बहमनी राज। इसका बहमनी राज का स्थापना कब हुआ था? 1347 में हसन गंगू ने किए थे। कौन? हसन गंगू, इसको ध्यान पे रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 19 में अलबुर्नी किसके राज्यकाल का वर्णन किया? अलबुर्नी जो है किसके राज का? तो मोहम्मद गजनवी का। अलबुर्नी का एक लेखक है, तो अलबुर्नी का एक लेखक है तहकीक हिंद। क्या है? तहकीक हिंद। इसको तहकीक हिंद नहीं, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। इसमें ये जो है किताब है यह भारत की खोज है। इसमें क्या है? भारत की खोज। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। 20 में गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया था? तो तेग बहादुर कौन दिया था? औरंगजेब ने दिया था। और जहांगीर किसको दिया था? अर्जुन देव को दिया था। इसको ध्यान रखना, अर्जुन देव को दिया था जहांगीर। चलिए आगे बढ़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 21, टीपू सुल्तान ने 1799 ईस्वी में किस दौरान मृत्यु हो गई थी? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। इस समय के शासक कौन था? यह था वेलेजली के द्वारा इस जो है मृत्यु हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22, मौर्य काल में भारत का किन देशों से व्यापार होता था? तो मौर्य काल में भारत का चीन, मध्य एशिया, बर्मा, दक्षिण एशिया, कुछ पश्चिमी देशों के साथ। ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23 में क्या है? 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, उस कल ही बताए थे, तो क्या हो जाएगा? यह दिल्ली में किए थे। कहाँ पे? दिल्ली में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट सिर्फ पूछेगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, यह किए थे कानपुर। कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। आई जो सचिंद्र सन्याल के द्वारा 1924 में। आई जो है भगत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा। इसको ध्यान पे रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो यह विक्टर एलेक्सन ने जीता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर क्या है? 25, महात्मा गांधी ने सर्वोदय की समानताएं किस पुस्तक से ग्रहण किया है? तो यह पुस्तक है ऑन टू द लास्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, बिहार का पहला दैनिक समाचार पत्र क्या था? सर्वहितैषी, जो 1890 ईस्वी में यह पटना से प्रकाशित हुआ था। कहाँ से? पटना से प्रकाशित हुआ था। चलिए आगे। बिहार बंधु जो है, बिहार हराल यानी बिहार बंधु, यह पहला समाचार पत्र था, लेकिन पहला हिंदी पूछेगा तो सर्वहितैषी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 27 में क्या है? मिलान करने वाला है। चलिए देखते हैं, मिलान करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर, मेरी शरीर पर परी एक एक लाठी का ब्रिटिश साम्राज्य का कफन सिद्ध होगा। तो यह किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने किए थे। हमें घुटने टेकर रोटी मांगी किंतु उत्तर में पत्थर मिला। कौन कहा था? महात्मा गांधी ने कहे थे। उसके बाद इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब कौन दिए थे? भगत सिंह। सतत जागरूकता ही स्वाधीनता का मूल है, किसने कहे थे? जवाहरलाल नेहरू। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा? ए के हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 2 और सी के हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 1। 3 2 4 1। कहाँ पे है 3 2 4 1? चलो देखते हैं। 3 2 4 1 देखिए ऑप्शन में 3 2 4 1, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 28, 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरी सत्याग्रही कौन था? तो दूसरी सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और फर्स्ट ई थे। और थर्ड कौन थे? ब्रह्मदत्त
दत्त, ये तीसरा पूछता है, तीसरा है, बीपीएससी में पूछा हुआ है क्वेश्चन। तीसरा सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त। कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। अब पहला 4 विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के थे? तो लोकमान्य तिलक किस विचारधारा? उग्रवादी विचारधारा के थे। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल की स्थापना कब? 1923 में। इसको भी ध्यान रखना है। किस मतलब निर्माण किए थे, उसका मुख्य कार्यक्रम क्या था? तो उसका मुख्य कार्यक्रम था चुनाव में जीतकर विधानमंडल में जाकर सरकार का विरोध करना। यही था मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31 में द कॉमन गेम ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक लेखक रामचंद्र गुहा है, रामचंद्र गुहा। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार को रिट जारी करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 32। इसी को कहते हैं भीम संविधान का आत्मा। आत्मा कहे थे, क्या कहते हैं? संविधान का आत्मा कहे थे कौन? भीमराव अम्बेडकर ने। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 33 में क्या है? अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो यह क्या है? विधायिक अधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत? 123 विधायिक अधिकार है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन हम देखेंगे 24 में क्या कहता है? राज्यसभा को लोकसभा के तुलना में कम अधिकार है। सही कौन सा सही नहीं है? देखिए, धन विधेयक सबसे पहले देखेंगे, संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा और वहाँ स्पीकर वहाँ स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में रखा जाए। ये क्या है? गलत है, ये सही नहीं है। धन विधेयक की प्रस्तुति राज्यसभा में नहीं की जा सकती, ये सही है। कार्यपालिका को राज्यसभा अपदस्थ नहीं कर सकती, ये भी सही है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा केवल 14 दिन तक समय तक रख सकती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए गलत है, ये सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। राज्य के राज्यपाल की स्थिति होती है, राज्य के राज्यपाल की स्थिति क्या होती है? वह राज्य की कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है। अब प्रशासन का अध्यक्ष कौन होता है? यह मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है, इसको ध्यान पर रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? तो यह कार्यकारिणी व्यवसायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 37। देखिए, निम्नलिखित कौन से प्रकार प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है? तो अब देखिए, ये जो है वास्तविक और लोकप्रिय, तो ये गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता है। औपचारिक और कानूनी, ये सही है। राजनीतिक और नाम मात्र, राजनीतिक और नाम मात्र, ये भी गलत, राजनीतिक नहीं ना है। संवैधानिक और नाम मात्र, संवैधानिक और नाम मात्र। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 और 4। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ेंगे, 38वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु दोनों में विरोध स्थिति में क्या होगा? तो जब विरोध होगा तो उस स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग। उत्तर पूर्वी मानसून सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु में होती है। दक्षिण पूर्व में कहाँ होती है? केरल में। दक्षिण पूर्व से केरल पहला होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे। हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? भारत में होगा, उड़ीसा भुवनेश्वर में होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, 41 में क्या है क्वेश्चन है, किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो पर्ल ऑफ साइबेरिया का इसको जाता है बैकाल झील को कहते हैं। ग्रेट बेयर झील कहाँ है? यूएसए में है, यूएसए में है, इसको ध्यान पे रखना है। बैकाल झील को कहते हैं पर्ल ऑफ साइबेरिया। चलिए आगे बढ़ेंगे, 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सीढ़ीदार खेती अधिक कहाँ होती है? तो सीढ़ीदार कहाँ होती है? पर्वतीय क्षेत्र में। सबसे ज़्यादा होती है चाय की खेती। कथी खेती? चाय की खेती होती है सबसे ज़्यादा सीढ़ीदार खेती में। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद 43 नंबर क्वेश्चन है, गठन कब किया गया? तो देखिए 6 अगस्त 1952। कब अगस्त? 6 अगस्त 1952। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण, प्रगतिशील कह रहा है, यानी प्रगतिशील में रहेगा तो कथी होगा? आयकर होगा।
चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात यानी VRR और खुला बाजार कार्रवाई ओपन मार्केट ऑपरेशन किसके साधन है? तो यह मौद्रिक, ये कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है, इसको ध्यान पर रखना है। आई बजट नीति, व्यापार नीति, राज्य वित्तीय नीति सब वित्त मंत्रालय। चलिए आगे बढ़ेंगे। 46 देखेंगे, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष प्रकाशित होता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखें 47, क्या है 47 में? हाल ही में लॉन्च किए गए भारतीय तटरक्षक जहाज के चारों अपतटीय गश्ती जहाज का नाम क्या है? तो इसका नाम है सार्थक। क्या नाम है? सार्थक, ऑप्शन नंबर ए। 48 में देखेंगे, टाटा IPL 2022 का ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया। मतलब 2022 का जो IPL का स्पॉन्सर था, स्पॉन्सर वो कौन था? टाटा था। इसका पार्टनर किसे बनाया गया है? तो रुपे को बनाया गया है, रुपे को। चलिए आगे बढ़ेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा का संयंत्र कहाँ लगाया गया है? तो तमिलनाडु में लगाया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? किस भारतीय महिला? तो यह है दिव्या हेंगरे, दिव्या हेंगरे हैं। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51, ट्रेडमिल टेस्ट, ट्रेडमिल टेस्ट किससे संबंधित है? तो हृदय से संबंधित है। किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 52, 52 में क्या है? टूटते तारों के संबंध में कौन सा कथन सही है? टूटते तारों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो वायु के घर्षण से प्रज्वलित होता है, यह प्रकाश देता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग, यदि किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा क्या हो जाती है? n स्क्वायर गुना हो जाती है। गति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है कि E बराबर P स्क्वायर आप बटा 2m। P क्या है? संवेग, तब जब n रखेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, 54 में क्या है? एक कॉम्पैक्ट डिश CD किस प्रकार की डाटा भंडारण करता है? तो यह ऑप्टिकल है, ऑप्टिकल कॉम्पैक्ट डिश कहते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, 55 है, उदासीन परमाणु में कण पर होगा। तो तक बताइए, उदासीन परमाणु प्रोटॉन पर प्लस, इलेक्ट्रॉन पर माइनस, कहाँ पे है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। जीवन रक्षक हार्मोन, जीवन रक्षक हार्मोन जो है वह कहाँ से निकलता है? तो एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। कहाँ से निकलता है? एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, इसको ध्यान पे रखना है। जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। एड्रिनल, इसी में देखना है, एड्रिनल में ही मतलब क्या होता है? कॉर्टेक्स और मेडुला होता है, जिसमें अगर कॉर्टेक्स खराब हो जाता है तो एडिशन रोग होता है। कौन रोग? एडिशन रोग होता है, इसको ध्यान पर रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या है? तंत्रिका कोशिका। चलिए आगे बढ़ेंगे। 58, एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार से दुगुना है तो उस दिशा में उसका त्वरण कहाँ होगा? तो ऊपर की होगा। कहाँ पे होगा? ऊपर की होगा, G के मान। तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। 59, वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करता है? तो एक फार्मूला होता है V समानुपाती 1/P और V समानुपाती T। तो देखिए प्रेशर क्या होगा? ई लो होगा, ई लो होगा, ई क्या होगा? हाई होगा। तो लो प्रेशर यानी निम्न दाब और उच्च दाब, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन B हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 60, प्राकृतिक में यूरेनियम 235 का प्रतिशत कितना है? लगभग है, तो यह लगभग 0.7%। यूरेनियम 238 का ज़्यादा है प्रतिशत, लेकिन 235 का बहुत कम है, क्योंकि इसका इस्तेमाल किया जाता है भट्टी वट्टी में जो भी है। चलिए आगे देखेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, पारावैंगनी विकिरण का दुष्प्रभाव है। पारावैंगनी विकिरण से दुष्प्रभाव क्या है? मनुष्य के रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है, नष्ट हो जाता है, मोतियाबिंद भी हो जाता है, चमड़ी का कैंसर भी होता है और शैवाल के उत्पादन में 6 से 12% कम भी हो जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62, 62 क्या है? निम्न तापमापी इंजनों का अनुप्रयोग, यानी निम्न तापमापी मतलब निम्न तापमान किसमें किया जाता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। इसका इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इसमें किया जाता है इस्तेमाल। चलिए आगे चलते हैं। 63 नंबर देखेंगे, एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? तो जब एक समान वृत्तीय गति कहेगा तो चाल और ऊर्जा,
कौन ऊर्जा? तो गति ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। गति ऊर्जा अचर होता है। क्या होता है? अचर। एक समान में कहेगा तो, असमान कहेगा तो दोनों अचर होता है, वेग से कोई संबंधित नहीं है। तो चाल, देखिए यहाँ पे चाल अचर क्या हो जाएगा? 63 नंबर चाल हो जाएगा मेरा, चाल अचर हो जाएगा और वेग चर हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ेंगे 64 नंबर। 64 नंबर में क्या है? किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान में भेजना और फिर उसे ठंडा कर द्रव में परिवर्तित करने लाने की प्रक्रिया, यानी वाष्प में बदल देंगे फिर ला देंगे तो क्या हो जाएगा? आसवन कहलाएगा। और सीधा अगर वाष्प में बदलेंगे तो वाष्पन। ठोस को अगर गैस में या गैस को सीधा ठोस में तो ऊर्ध्वापातन। और यहाँ पे वाष्प को सीधा अगर द्रव में करेंगे तो संघनन। चलिए आगे बढ़ेंगे 65 नंबर देखेंगे। 65 नंबर क्या? नमक के मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जाता है। तो कपूर को शुद्ध करते हैं ऊर्ध्वापातन द्वारा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। केंचुए का मुख उस विसर्जित पदार्थ जो नेफ्रिडिया द्वारा छोड़ता है वो क्या होता है? यूरिया होता है। क्या होता है? यूरिया होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। कोरल बनने का मुख्य संबंध क्या है? तो एंथोजोआ। एंथोजोआ में ही आता है। कोरल में जितना भी है एंथोजोआ में वह हो जाएगा। जैसे में आपका कोरल ओरल हो जाएगा, इसमें आता है। आगे बढ़ेंगे 68 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो जोकोबस हेनरिकस वेंट ऑफ इसे मिला था। अब भौतिकी में किसे मिला था? तो रॉटजन को मिला था। रॉटजन, सबसे पहले रॉटजन को मिला था भौतिकी में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 69। कितना नंबर? 69 को देखेंगे। अब मिलाने गोबर गैस। तो देखा गोबर गैस में क्या क्या होता है? सबसे पहले जो हम लोग कोल गैस, ऐसी गोबर गैस में क्या होगा? मीथेन होगा। क्या होगा? मीथेन हो जाएगा। कोल गैस, कोल गैस में क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रोड्यूसर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। और वाटर गैस में क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो क्या हो जाएगा? 1 3 बी 4, 1 का 3 बी का 4। कौन है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। मृत्यु उपरांत अगर कोई आदमी मर जाता है तो उसकी जांच पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं? तो जांच पोस्टमार्टम क्या कहते हैं? ऑटोप्सी कहते हैं। ऑटोप्सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्रावन कहाँ होता है? तो लाइपेज कहाँ से होता है? यह अग्नाशय से होता है। अग्नाशय से वसा कैथी करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर को हम लोग देखेंगे 72। सूर्य की हानिकारक किरणें आँखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच का मिश्रण है। धूप के चश्मे कौन कांच? फेरिक ऑक्साइड होता है। फेरिक ऑक्साइड होता है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 73। प्लावमान जीन का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्लावमान जीन का सिद्धांत जो दिया था यह दिया था बारबारा मैकलिंटोक। अब मेंडल ने आनुवांशिक का हाई जो दिए थे डीएनए का डबल हेक्सी सिद्धांत। इसको यार टीएच मॉर्गन जो है ना, एक जीन एक सिद्धांत, एक जीन एक सिद्धांत ये दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 73 में क्या है? मक्खन व कोलाइड है। मक्खन व कोलाइड है जो वसा में जल होता है। वसा में जल परिक्षेपित होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 75 क्वेश्चन है। आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है तो जिसके बाहरी कक्षा में कितना हो? 8 हो, 2 हो, तो वो आदर्श गैस कहलाता है। क्या कहलाता है? आदर्श गैस। तो देखिए इसमें गिन लेना है। 8 किस में है? 2 4 मतलब 6 2 8। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ही हो जाएगा। आई होप अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा इससे मिल सके। तब तक के लिए नमस्कार।